हे गाइस, आज हम क्लास 10th का जो कार्बनिक यौगिक नामक एक चैप्टर है उसमें एक देखिए आईपीएससी नेम मिलेगा। तो देखिए आज हम आईपीएससी नेम ही पढ़ेंगे, मतलब अब चैप्टर तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन आईपीएससी नेम आज हम लोग सीखेंगे। देखो, आईपीएससी नेम लिखना सीखना बहुत कठिन काम नहीं है, आसान है। पहले बाद में थोड़ा कठिन होगा। देखो, आईपीएससी नाम सीखने के लिए देखिए, जैसे मेरा नाम है विवेक यादव, जैसे मेरा नाम है विवेक यादव। देखिए जैसे मेरा नाम विवेक यादव, तो देखिए विवेक, देखिए पहले मेरे नाम के पहले भी कुछ लग गया है और मेरे नाम के बाद भी कुछ लग गया है। तो देखिए मेरा नाम पूरा कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार देखिए आईपीएससी नाम में भी कुछ इसी तरह होगा। अभी देखिए, देखिए आईपीएससी नेम में पहले आता है प्रथम पूर्व लग्न। अब प्रथम पूर्व लग्न क्या आता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा। देखिए प्रथम पूर्व लग्न होता है, इसमें आते हैं विस्थापी। अब विस्थापी का मतलब आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। विस्थापी का मतलब विस्थापित करना। विस्थापित का मतलब किसी को हटाकर अपने एडजस्ट हो जाना। विस्थापित, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे देखिए कार्बन, आप जानते होंगे मेथेन का कुछ इस तरह सूत्र होता है। मेथेन का कुछ इसी तरह बना होता है। देखिए कार्बन होता है, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड जब इसको मिल जाता है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब तब इसकी संयोजकता पूरी है। देखिए कार्बन क्या कहता है, कार्बन देखिए आपस में साझेदारी भी करते हैं, तो उसको अभी आगे हम समझेंगे। देखिए विस्थापी क्या होता है, देखिए कार्बन है, इसके चारों 4 हाइड्रोजन है, इसकी बैलेंस पूरी है। तो विस्थापी में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को कभी कभी हटाकर क्लोरीन लग गया, क्लोरीन। तो यही जो हाइड्रोजन को हटा दे रहा है वही होता है विस्थापी। तो देखिए जैसे क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लग सकता है। इसी तरह बहुत लग सकते हैं, आगे चल के हम बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। देखिए क्लोरीन अगर लग जाता है, इसके लिए लिखते हैं क्लोरो। ब्रोमीन लग जाएगा तो इसके लिए लिखते हैं ब्रोमो। आयोडीन अगर लग गया तो आयोडीन आ जाए, इसके लिए लिखते हैं आयोडीन, के लिए लिखते हैं आयोडो। और फ्लोरीन के लिए लिखते हैं फ्लोरो। तो देखो ये प्रथम पूर्वलग्न में आते हैं। अब देखिए सेकंड पूर्वलग्न में, द्वितीय पूर्वलग्न में क्या आते हैं, साइक्लो। इसमें साइक्लो वर्ड का यूज किया जाता है कब, जब कार्बन श्रृंखला बंद हो या गोल्ड टाइप से। जब गोल्ड टाइप से रहेगी तो बंद रहेगी। जैसे अगर मैं कार्बन श्रृंखला इस तरह बना रहा हूँ, तो देखिए खुली है, ये कार्बन श्रृंखला खुली है। अगर मैं कार्बन श्रृंखला इस तरह बनाऊं, कुछ इस तरह कर दो, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं भर रहा हूँ, देखिए बंद हो गई। एक कार्बन श्रृंखला क्या हो गई, बंद हो गई। जब कार्बन श्रृंखला बंद हो जाती है तो उसके उसके लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, साइक्लो। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखेंगे, बस इसी के बेस पे हमको आईपीएससी नेम पढ़ना है। जैसे जैसे अगर आयोडीन, देखिए आगे चल के हम समझेंगे। अभी अभी कार्बन श्रृंखला क्या होती है, अगर एक कार्बन है, किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक कार्बन है तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यू, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डिक। अब इसको रटना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। इसको 2 4 5 बार पढ़ेंगे, अपने आप रट जाएगा, याद हो जाता है। जैसे हमको याद हो गया है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डिक। इस तरह आपको भी रखना होगा। और फिर आता है कार्बन श्रृंखला के बाद द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न में क्या देखना होता है हमको, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन की संयोजकता कितना होती है, 4। अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको 4 पूरा करना है। तो देखिए ये कार्बन तो 3 किसी से अन्य से बनाएगा बॉन्ड, ये कार्बन 3 किसी अन्य से जाकर जुड़ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो 3 तो इसको पास किसी अन्य से जाके जुड़ेगा। और देखिए एक यहाँ पर 4 इसकी पूरी हो गई। अब देखिए ये वाला कार्बन 3 तो इसके पास किसी अन्य से जाके जुड़ेगा, और एक कार्बन ये भी है। देखिए यहाँ पर एक जो बीच में, दोनों के बीच में यही साझा करते हैं। तो कार्बन अपना कंपाउंड ज्यादातर बनाते हैं, यौगिक ज्यादातर बनाते हैं, किसी से साझा करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में साझेदारी होती है। देखिए अगर एक कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये 3 जाकर किसी अन्य से जुड़ेंगे, ये भी जाकर 3 किसी अन्य से जाकर जुड़ेगा, ये दोनों आपस में एक से साझा करेंगे तो 4 4 दोनों का पूरा हो जाएगा। देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ये एल्केन श्रेणी के होते हैं।
तो एल्केन श्रेणी के होते हैं, तो इसके अंत में लगाया जाता है। जब हम कार्बनिक यौगिक अभी सूत्र जब देखेंगे तो जानेंगे। एल्केन के लिए लगाया जाता है एन, अंत में लगा दिया जाता है एन। जैसे मेथेन आप लोग पढ़ते होंगे, मेथेन अंत में देखिए आ रहा है एन। अभी समझेंगे हम। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसको 4 बॉन्ड पूरा करना है अपना। तो देखिए 2 तो इधर हो गया, 2 इधर होगा, इस कार्बन का पूरा हो गया। अब इस कार्बन में देखिए 2 यहाँ पर है, 2 देखिए 2 में दोनों लोग साझेदारी कर लेंगे, 2 में दोनों लोग साझेदारी कर लेंगे। तो देखिए इसका भी 4 हो गया और इसका भी 4 हो गया। एक बार फिर से समझ लो, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, देखिए ये तो 2 फिर 2 किसी अन्य से जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, अब वो तो उसके ऊपर है। और देखिए एक कार्बन इसके पास भी 2, मतलब 2 किसी अन्य से जाके जुड़ेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए 2 और ये मिलके 2 4, और देखिए ये वाला भी कार्बन साझा करेगा, 2 2 दूनी 4। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं एल्किन। एल्किन तो अंत में हम लगाते हैं इन। जैसे मेथिन हो गया, मेथिन नहीं होता, प्रोपीन ब्यूटीन होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो देखिए क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक तो दूसरे जगह से कैसे लेगा, किसी से जाके जुड़ जाएगा, और एक क्या करेगा, देखिए ये भी एक दूसरे से जुड़ जाएगा। देखिए 1 3 4 हो गया, और इसका 1 3 4 ये दोनों बीच में साझा कर लें। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एल्काइन होता है, एल्काइन श्रेणी में आते हैं। उसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है आयन होता है। देखो तो फिर इसके बाद आता है प्रथम पूर्वलग्न। प्रथम पूर्वलग्न में आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लें। जानते हो क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में जाकर जुड़ के किसी यौगिक को विशेष गुण देते हैं। देखिए क्रियात्मक समूह में पहले आता है OH। OH एल्कोहल होता है, एल्कोहल बोलते हैं। इसके लिए अंत में वर्ड जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आल। जानते हो जो अनुलग्न होते हैं ये बाद में यूज होते हैं, किसी कार्बन श्रृंखला के बाद में यूज होते हैं। और जो पूर्व लग्न होते हैं कार्बन श्रृंखला के पहले यूज होते हैं। अभी देखेंगे। देखिए क्रियात्मक समूह में पहला है एल्कोहल, इसको एल्कोहल लिखते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आल। अब फिर दूसरा है, देखिए क्रियात्मक समूह तो बहुत ज्यादा है, मैं 3 लिखा हूँ, अभी और कुछ लिखूंगा जब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। और एक होता है देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आता है, कार्बन से एक डबल बॉन्ड वो, देखिए वो क्या होता है, वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड के साथ ओ रहता है और सिंगल बॉन्ड के साथ एच रहता है। तो देखिए कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो गया, 3 तो पूरा हो गया, अभी एक चाहिए। एक एक किसी अन्य से जाकर जुड़ेगा, अब वो किससे जुड़ेगा वो तो हम सूत्र में देखेंगे। अब देखिए तीसरा है कार्बोस। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया और एक जुड़ गया OH, 3 बॉन्ड पूरा, एक बॉन्ड बाकी है। एक बॉन्ड खातिर देखिए ये जाकर किसी अन्य से जुड़ जाएगा। और देखिए इसको जो अंत में वर्ड यूज कर जाते हैं, अंत में जो पूर्व लग्न होते हैं, देखिए क्या द्वितीय अनुलग्न और प्रथम अनुलग्न। अनुलग्न बाद में लगते हैं, इसके लिए लगाया जाता है ओइक अम्ल। और देखिए इसका जो अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो COOH, देखिए C और देखिए डबल ओ, एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो H, इसके लिए COOH। और जैसे एल्डिहाइड में हो गया, एल्डिहाइड में देखिए CHO है तो CHO यूज कर दिए। तो देखो अब हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। अब पहला उदाहरण हम बेसिक से एकदम समझेंगे। पहला देखिए मेथेन से हम समझेंगे। देखिए जब कार्बन रहता है इसके, देखिए A1 2 3, देखिए यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन के देखिए कितना, 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड चाहने के लिए देखिए एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर, इसकी 4 बॉन्ड पूरा, मतलब इसकी संयोजकता पूरा हो गई है। अब इसका PSC नाम हमको लिखना है। तो देखिए इसमें कहीं क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो आ रहा है, देखिए इसमें क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ो, हमको प्रथम पूर्व लगने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या इसमें द्वितीय पूर्व लग्न कहीं आ रहा है, कहीं ये गोल टाइप से बन रहा है कार्बन। देखिए हाइड्रोजन को नहीं देखना है मुझे, केवल कार्बन कार्बन का देखना है। कार्बन कार्बन अगर गोल बन रहा है, गोल गोल श्रृंखला अभी हम बताएं कैसे बनेगी, तो इसमें तो कहीं गोल नहीं बने, तो साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करेंगे, छोड़ो इसको भी। अब देखिए कार्बन कितना इसमें 1 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या यूज वर्ड करते हैं, मेथ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेथ। मेथ
क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। देखिए मैं पूरा सही से नहीं जाना रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं अब देखिए यहाँ पर तो केवल एक कार्बन है, लेकिन बॉन्ड सब कुछ देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखा जाता है, लेकिन बॉन्ड सब सिंगल ही है। तो सिंगल बॉन्ड खातिर क्या वर्ड यूज कर जाता है, एन। एन तो मेथ धन एन बराबर हो जाएगा मेथ धन एन। तो संधि पढ़े ना आप लोग, संधि और संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद है। अब इसको संधि कर देंगे तो ये जो ए की मात्रा है ना इसके ऊपर आ जाएगी खोपड़ी पे, तो हो जाएगा मेथेन। अब देखो मात्रा यहाँ पर देखिए, ये मात्रा कहीं ये वाला ऊपर नहीं रहता, किसी भी देख लीजिए किसी किताब में रहता है, किसी किताब में नहीं रहता। तो हमको मात्रा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमको कॉन्सेप्ट से ज्यादा समझना है। तो अब देखिए ये पहला उदाहरण हो गया। अब देखिए एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ। अगर देखिए डबल कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन बनना है, तो हाइड्रोजन भरने के लिए मैं बताऊँ कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड चाहने के लिए देखिए इसको क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर है। अगर देखिए डबल कार्बन है, देखिए इधर सही से दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए इधर लिखे हैं। अगर डबल कार्बन है तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को पूरा करना है। हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए देखिए एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा करने मतलब हाइड्रोजन क्यों पूरा कर रहे हैं, कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए। तो एक तो है यहाँ पर, तो इसको इस कार्बन के लिए अभी 3 चाहिए थे, 1 2 3। देखिए 1 2 3 और एक ये 4 4 हो गए। अब इसको भी देखो 1 2 3। अब देखिए एक कार्बन भी इसको लेगा और एक कार्बन भी, दोनों साझा करेंगे, दोनों देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब ये भी देखिए साझा करते हैं, मैं मतलब अभी कार्बन कार्बन के बीच में साझा आता है 1 2 3 4, ये भी इसको लेगा, दोनों का पूरा हो गया। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो देखो इसमें क्या है, क्लोरो फ्रोमो आयोडो, ये सब कहीं आ रहे हैं वर्ड, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, हमको नहीं लिखना। अगर आ जाते तो सबसे पहले हमको इन्हीं को लिखना रहता, इसीलिए मैं एक सीक्वेंस से बनाया। और देखिए अब क्या इसमें कहीं कार्बन, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में बंद श्रृंखला बन रही है, नहीं, तो हम साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब कितना कार्बन है, 1 2 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ, तो लिख ले एथ प्लस। अब देखिए अब मैं द्वितीय अनुलग्न में चलूंगा। द्वितीय अनुलग्न में हम लोग बॉन्ड को देखते हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, कैसा बंध है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो हो जाएगा एच धन एन, तो मिलाकर तो क्या हो जाएगा, एथ धन एन बराबर हो जाएगा, देखिए ए की मात्रा था पे जाएगी तो हो जाएगा एथेन। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो देखिए क्या यूज किया गया, एन, और 2 कार्बन था तो एन, और प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, दोनों मिलाकर क्या हो गया, एथेन। अब देखिए इसको एक शॉर्टकट देखिए थोड़ा छोटा रूम में कैसे लिखेंगे। देखिए ये कार्बन है, कार्बन के पास का हाइड्रोजन है 1 2 3, देखो इस तरह भी लिखते हैं CH3 हो जाएगा CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लगा लो। और देखिए इस कार्बन के पास भी है CH3। इसी तरह जो मेथेन था शुरुआत शुरुआत में उसमें उसको देखो 4 हाइड्रोजन थे तो इसको CH4 लिख सकते हो। देखो तो अभी तो मैं केवल बैलेंस का पूरा भरने के लिए समझा रहा हूँ। अब जब फिर आगे देखेंगे तो हम पूरा CH3 CH2 कैसे लिखना रहेगा हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए एक दो उदाहरण और देखते हैं इसमें। अब एक डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। इसको कम से कम 50 60 70 80 क्वेश्चन मतलब कार्बन यौगिक का नाम कराएंगे आप लोगों को, पूरा सही से समझ में आ जाएगा। देखिए एक डबल बॉन्ड का केवल बता दे रहे हैं। मान लीजिए तो देखिए कार्बन, अब मैं 2 4 कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4 कार्बन ले लिया। अब कहीं मैं डबल बॉन्ड कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ। अभी इसको बीच में डबल बॉन्ड करने के लिए मैं बताऊंगा, इसको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नामांकन भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको हाइड्रोजन को बनना है, तो देखिए इस कार्बन के पास 2 तो पहले से है, अब इसको 2 चाहिए, तो यहाँ पर
अब देखिए इसके पास दो हो गया। अब देखिए दो पहले से थे, दो हाइड्रोजन आकर जुड़ गए, तो देखिए इसका बॉन्ड पूरा हो गया। अब ये देखिए दो पीछे से ले लिया, दो पीछे से ले लिया और एक आगे से ले लिया, दो एक थी, अब इसको केवल एक चाहिए, तो एक यहाँ पर जोड़ दो। अब इसको देखिए एक आगे से ले लिया, एक पीछे से ले लिया, इसके दो बॉन्ड पूरा हो गया। चार चाहिए, तो एक दो ऊपर नीचे लगा लीजिए। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब इसके पीछे तो एक है, एक तो ले लेगा, लेकिन अब इसको तीन चाहिए, तो यहाँ पर वन टू थ्री। अब देखिए इसका नामांकन करेंगे हम। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों रहते हैं, तो डबल को ले लेते हैं, सिंगल को छोड़ देते हैं, हमको केवल डबल से मतलब रहता है। अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ जाते हैं तब कुछ और किया जाता है, केवल डबल है तो सिंगल को छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ कितना कार्बन है, देखिए कहीं क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो फ्लोरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ो। क्या है, कार्बन श्रृंखला गोल है, नहीं बंद है, नहीं बंद है। इसमें कितना कार्बन है, वन टू थ्री फोर, तो फोर कार्बन है, तो फोर के लिए क्या वर्ड यूज जाता है, ब्यूट। धन। अब ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ये सिंगल बॉन्ड को तो छोड़ दिया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको नहीं मेंशन किया जाता है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, इन। तो ये हो जाता है ब्यूटीन। देखिए मात्रा अंतरा गलत हो सकती है, ये हो गया ब्यूटीन। देखिए इसको एक हिसाब से देखिए, इसको छोटे में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जैसे सी एच, देखिए कितना, इसको दो हाइड्रोजन चाहिए था, सी एच टू, तेज हुआ बताओ तेज, तो देखिए सी एच टू। अब फिर देखिए इस कार्बन के पास केवल एक है, तो डबल बॉन्ड लगा कर लिख देंगे हम सी एच। और फिर देखिए इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो लिख देंगे हम सी एच टू। और यहाँ पर आएंगे तो इसके पास है सी एच थ्री, डबल सिंगल बॉन्ड है सी एच थ्री। अब देखो एक बार इसको समझ लो, देखिए डबल बॉन्ड तो है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल गया और दो हाइड्रोजन, चार पूरा होंगे। और देखिए इसको दो पीछे से, एक कार्बन दो पीछे से ले लिया, एक आगे से ले लिया, तीन, और एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ा था, चार, इसको भी पूरा हो गया। अब देखिए एक कार्बन एक पीछे से लिया, एक आगे से लिया, और दो मैंने इसको दिया, तो ये भी चार पूरा हो गए। और एक कार्बन एक पीछे से लिया और तीन हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, मतलब हमने भरे, तो ये भी चार पूरा हो गया। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। देखो इसको जब बनाते हैं तो थोड़ा मोड़ा नामांकन करते हैं, नामांकन इस प्रकार करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहते हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो उनको हमको पहले लाना होता है, पहला नंबर देना होता है। तो जैसे अगर मैं इधर से नामांकन करूंगा तो ये कितना चौथे नंबर पे आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा। अगर मैं इधर से करूंगा तो पहले नंबर पे, तो वन टू थ्री फोर। तो इसको मन क्या है, तो वन ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, लेकिन वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखो और सब उदाहरण आगे जब, तो देखिए अगर मैं फिर आगे जब करूंगा तो वन टू थ्री कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में ध्यान से समझेंगे। अब देखिए हम तीसरा एक उदाहरण, आयन वाले पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए मैं इसी में चार ही कार्बन ले रहा हूँ, देखिए अब समझ लेते हैं केवल। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर दे रहा हूँ, वन टू थ्री, वन टू थ्री हो गए, तो इस कार्बन के पास तीन तो पूरा हो गया, केवल एक चाहिए, एक तो इसको हटा दीजिए, तीन एक चार हो गया। अब देखिए तीन एक पीछे से ले लिया, एक आगे से ले लिया, चार पूरा, तो इसको भी हटा दीजिए। और ये सब इसी तरह रहेंगे, देखिए एक आगे से, एक कार्बन एक आगे से लिया, एक पीछे से लिया, दो लगाए, दो पूरा, दो दो चार। और एक कार्बन एक देखिए इसके संयोजकता किया, मतलब बंद, देखिए एक क्या लिया, एक साझा कर लिया और तीन इसको लगा दी, इसका भी चार पूरा हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए नामांकन तो उसी तरह लिखेंगे करेंगे, अभी हम नामांकन वाला नहीं बता रहे हैं। तो इसको देखिए चार कार्बन, ये सब नहीं आ रहा है, ये वाला प्रथम कोलोन है और द्वितीय कोलोन है, नहीं आ रहा है, कार्बन कितना है, चार, चार के लिए करते हैं ब्यूट धन। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ये सिंगल को मेंशन करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो क्या लगाते हैं, आयन, तो हो जाएगा आयन, तो हो गया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब देखिए पहले नंबर पे है, तो मन करे तो वन ब्यूटाइन लिख सकते हैं, इसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये अब मैं एक नामांकन के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोग पूरा करेंगे। देखिए अब एक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, इसको आप लोग कमेंट कर कर हमको जरूर बताएंगे इसका क्या नाम होगा।
तो ये गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना